किसी स्त्री के स्तन को पकड़ना या फिर उसके पैजामे की डोरी को तोड़ना या फिर खोलना, क्या इसे बलात्कार करने का आप प्रयास कहेंगे या बलात्कार करने की तैयारी? एक ऐसा ही मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में गया। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पे आदेश सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश आता है जिसमें ये माना गया कि किसी स्त्री के स्तन को पकड़ना और उसके पैजामे की डोरी को तोड़ना यह बलात्कार करने का प्रयास ना होकर बलात्कार करने की तैयारी में माना जाएगा। देखिए, इसमें एक मामला एक ऐसा होता है, इसमें 11 साल की लड़की रहती है और जिसमें चूंकि सब जुवेनाइल लड़की जुवेनाइल है इसलिए उसका नाम नहीं लिया जा सकता और अभी ट्रायल चल रहा है इसलिए एक्यूज का नाम नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे में अभियुक्तों को सम्मन किया जाता है 376 में और सेक्शन 18 पास्को एक्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मॉडिफाई किया उस जजमेंट को और उस जजमेंट को कर दिया 354 बी आईपीसी में और सेक्शन 9/10 पास्को एक्ट में। अब इन दोनों सेक्शनों में अंतर यह है कि इसमें कम धाराएं हैं, यानी सजा कम है। ये जब जजमेंट आया तो उसमें बहुत शोर हुआ, बहुत से लोगों ने इस पे बहुत अलग अलग तरीके का कमेंटबाजी किया और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बैठी। 3 जजों की बेंच ने इस पे डिसाइड किया और यह जजमेंट कानून के विद्यार्थियों के लिए और एडवोकेट के लिए बहुत ही अच्छा जजमेंट है, क्योंकि इसमें रेप के साथ रेप का अटेम्प्ट और रेप की प्रिपरेशन में बिल्कुल अंतर करना बताया है कि कब कोई अपराध कि रेप किया जा रहा था, क्या रेप करने की तैयारी थी या रेप करने का प्रयास था। ये इस जजमेंट में अंतर सुनिश्चित किया गया। इसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को गलत मानते हुए वो जजमेंट बदल दिया। और इस पे चूंकि बड़ा जजमेंट है तो उसमें कई रीजनिंग है और कानूनी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा जजमेंट माना जा सकता है। लेकिन इसमें एक बात और, उन्होंने कहा कि प्रिपरेशन एक लेवल तक होती है, जो कार प्रिपरेशन के बाद एक्टिवेट तौर पे किया जाए, एक्शन लिया जाता है, उसे कहते हैं प्रयास करना, अटेम्प्ट टू रेप इज डिफरेंट एंड अटेम्प्ट टू प्रिपरेशन इज टोटली डिफरेंट। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और जो बहुत कारगर था और इस पे बहुत हुए एनक्राई हुआ, बहुत लोग लोग बोले। इसमें सम्मन और आए थे 376 में और सेक्शन 18 में, जिसको मॉडिफाई कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा। यहाँ पे सम्मन था। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और ट्रायल जिसमें 376 रहेगा और सेक्शन 18 रहेगा उसमें ही चलाया जा सकेगा। मैं अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाई कोर्ट। आज इस जजमेंट को लेके बहुत बयानबाजी भी हो रही थी। जज साहब का मैं नाम नहीं लूँगा। खैर, इसकी रीजनिंग क्या है क्या नहीं है मैं इस पर कोई टिप्पणी इस वक्त तो नहीं करूँगा कि कौन सही था कौन गलत है, लेकिन बस मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये जजमेंट बहुत कारगर है एक आम लोगों के लिए भी और आम लोगों के अलावा ये कानून के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इस जजमेंट में जो एक बारीक सी लाइन बताई गई है कि कब अटेम्प्ट टू रेप होगा, कब अटेम्प्ट टू प्रिपरेशन होगा, जो कानून के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, एक छोटी सी धारा 376 और 354 भी मॉडिफाई किया। 376 में जहां आप बहुत लंबे देर तक आप जेलों में रह सकते हैं और 354 बी में आप कुछ समय के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। तो छोटा सा डिफरेंस है और आपके ऊपर धाराएं ऐड हो जाएंगी और बन जाएंगी। ठीक है दोस्तों, मैं अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाईकोर्ट। खाली टाइम में बैठा था, मैंने सोचा कुछ वीडियोस आपके साथ साझा किए जाएं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, पास्को एक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, आईपीसी से, आईपीसी तो जा चुकी है, बीएनएस से या सीआरपीसी भी जा चुकी है, बीएनएसएस से, किसी से भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे इस पे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं एडवोकेट अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाईकोर्ट।